हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। लगातार हम भक्ति काल करा रहे हैं। इस भक्ति काल के सीरीज में लगभग 771 प्रश्नों का संग्रह हमारे पास उपलब्ध है, जिनमें से 406 प्रश्न हम करा चुके हैं। बाकी बचे और प्रश्नों को हम इसी तरह कराते रहेंगे। अभी तक हम चार भागों में 407 प्रश्न करा चुके हैं और आगे हम इसी तरह और कराते रहेंगे। पूरे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में पूरे 771 प्रश्न हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें पूरा का पूरा कराएंगे। हर एपिसोड में 100 क्वेश्चन करके कराएंगे। आप लोग सभी धैर्य पूर्वक अवश्य देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट या केबीएस अन्य किसी भी परीक्षा से संबंधित भारत के कोई भी कोना में परीक्षा हिंदी से संबंधित हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। चलिए अब प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न संख्या है 407 से हम स्टार्ट करेंगे। कवित्र रत्नाकर का लेखक कौन है? सेनापति। प्रश्न संख्या 408, ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? सेनापति। प्रश्न संख्या 409, तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? शेष सनातन। 410 प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? राम भक्ति शाखा से। 411वां प्रश्न है, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? ऑप्शन ए पार्वती मंगल कांडों में विभाजन नहीं, बाकी गीतांजलि है, 12वें रामायण है, कवितावली है। 412वां प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की। 413वां प्रश्न है, राघवानंद जी की किस महान व्यक्ति के गुरु थे? रामानंद के। 414वां प्रश्न है, गोरख जाग्यो जोग भक्ति भागायो लोग किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास की है। 415वां प्रश्न, यहाँ पे कोटों का मिलान करना है। चलिए अब कोटों का मिलान करते हैं। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना है। अवध विलास लालदास की रचना है। यहाँ पर भी मिला लेते हैं। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना, ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना, अवध विलास लालदास की रचना, हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। 416वां प्रश्न है, 416वां प्रश्न, ऋतुवर्धन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं? सेनापति। 417 प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तुलसीदास। 418वां प्रश्न है, भक्ति रस 418वां प्रश्न है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता वैसा अन्यत्र नहीं, या कथन
है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 419वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी 12वें रामायण है, दोहावली है, वैराग्य संदीपनी है। 420वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? रायमल पांडे। रायमल पांडे। 421 प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्ट द्वैतवाद के। 422वां प्रश्न है, चलो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित है? सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? आतुरता का। 427वां प्रश्न है, जानत हो हरि रूप चराचर में हठे नैन ना लावे, अंजन केस सिखाओ ज्योति तह लोचन सलभ पठावे। मेरे रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है बी असंबद्ध है। बाकी जो संबंध है वो पढ़ते हैं। नेत्रों में काजल लगाए हुए सत्य है, सटकारे काले केस वाली ये संबंध है। दीपक की ज्योति के समान कामनी भी संबंध है, बाकी बी ऑप्शन असंबंध है। 424वां प्रश्न है, बहालो पोच राम को कहे मोहि सब नर नारी, मैं पोच से अभिप्राय है नीच। 425वां प्रश्न है, 425वां प्रश्न, गज उधारी हरि थापियो, विभीषण ध्रुव अविचल कहु ना टरे, अम्बरीश की साप सुरति करे, आजाओ महामुनि गलाने गरे। में महामुनि से आशा है, महामुनि से क्या आशा है? दुर्वासा। महामुनि से आशा है दुर्वासा। 426वां प्रश्न, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिणत किया है? रामानंदी। 427वां प्रश्न है, कठिन कवि का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव को। 428वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? 1631 विक्रम संवत। 429वां प्रश्न है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? कंब। 430वां प्रश्न, अलवार भक्त किसको कहा जाता है? वैष्णवों को। 431वां प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभादास ने। किसने की है? नाभादास ने की है। 432वां प्रश्न है, श्री रामचरितमानस के वक्ता श्रोता कितने युग है? 4। वक्ता श्रोता 4 है। कौन कौन है? शिव पार्वती, काकभूषणी गरुड़, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, तुलसीदास और संत समाज। 433वां प्रश्न है, यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा को लेकर उत्पन्न हुए। कौन? यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रेशियन का। 434वां प्रश्न है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी, धीर दये मग में डग दवे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? कवितावली से। 435वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? 12वें रामायण। 12वें रामायण। 436वां प्रश्न है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 437वां प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है?
तुलसीदास की है। 438वां प्रश्न है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। 439वां प्रश्न, इनमें से कौन जोड़ा सही है? रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। 440वां प्रश्न, राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया है? अग्रदास। किसने किया है? अग्रदास ने किया है। 441वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। 442वां प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? सी ऑप्शन का नहीं है। रामचरितमानस अवधी भाषा, जानकी मंगल अवधी भाषा, रामलल्ला नहुछु अवधी भाषा में रचित है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। सभी पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। 443वां प्रश्न, भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तुलसीदास का है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आया है हिंदी बाय गणेश एकेडमी में। आप लोग अवश्य देखिएगा। इनमें से ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं है। कौन नहीं है? अग्रदास नहीं है। बाकी धर्मदास है, दद्दू-दयाल है, कबीरदास है। 445वां प्रश्न, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक ही कलर से बोरिंग फीलिंग होता है। चलिए कलर चेंज करते हैं। कौन सा ले? चलिए कलर सिलेक्ट हो गया है। 445वां प्रश्न है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु का। 446वां प्रश्न है, 446वां प्रश्न, बाबरो रावरो नह भवानी दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बढ़ाई भानी। उक्त उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ब्रह्म द्वारा पार्वती को। 447वां प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहे राम सिया मानस मोरे। उपयुक्त पंक्तियों में किससे याचना की गई है? गणेश से। 448वां प्रश्न है, के लोग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? तुलसी की भाषा को क्या कहा? पुरानी वेशवाड़ी। क्या कहा? पुरानी वेशवाड़ी ने। पुरानी वेशवाड़ी। 449वां प्रश्न है, कहो नृप हो हमारी कहानी चेरी छाड़ी अब होवे की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? मंथरा के द्वारा। किसके द्वारा? मंथरा के द्वारा कही गई है। 450 प्रश्न है, जो हो मातु मते माँ हवे है तो जननी जग में यह मुख कहाँ कालीमा धवे है। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। 451 प्रश्न, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा है? 2 वर्ष 7 महीना। 452वां प्रश्न है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सुंदर कांड में। 453 प्रश्न, गीतावली की भाषा क्या है? गीतावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। गीतावली की भाषा ब्रज है। 454वां प्रश्न, 454वां प्रश्न लेकर आ चुके हैं। शुक्र जी को दुर्बलता याद थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। 455 प्रश्न,
रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? 7। 456वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचंद्र का तुलसीदास की रचना नहीं है। 12वें रामायण तुलसीदास की रचना। रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास की रचना। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। 457 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्त है। सूरदास क्या है जी? कृष्ण भक्त है। तुलसीदास राम भक्त, अग्रदास राम भक्त, हृदय राम भक्त। 458वां प्रश्न लेकर आ चुके हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है। 459वां प्रश्न, केशव को कठिन कवि का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। 460वां प्रश्न है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? विनय पत्रिका नहीं है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। काव्यानी प्रबंध काव्य है। पद्मावत प्रबंध काव्य है। 461वां प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपतिवाद किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय की। 462वां प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। 463वां प्रश्न लेकर आ चुके हैं। आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखिएगा। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी सही है। हनुमान नाटक और तीसरा राम ध्यान मंजरी। दोनों सही है, बाकी सब गलत है। 464वां प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? गीतावली ब्रजभाषा की रचना है। 465वां प्रश्न, आगो नाही सगो नाही कछु भेदा उक्ति है। तुलसीदास की पंक्ति है। 466वां प्रश्न है, साहित्य को सूर्य सरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने। 467वां प्रश्न, 12वें रामायण के नामकरण का आधार है 12वें छंद। 468वां प्रश्न है, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 469वां प्रश्न है, रामलल्ला अछू रचना की शैली है? अवधी लोकगीतों की। 470 प्रश्न है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं है, बाकी जो सत्य पढ़ते हैं। विनय पत्रिका में सर्वप्रथम गणेश जी का वंदना की गई है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका की गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। विनय पत्रिका में कुल 279 पद है। 471वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी 12वें रामायण तुलसीदास की रचना, कवित रामायण तुलसीदास की रचना, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। 472वां प्रश्न है, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली में किस कांड में किया है? उत्तरकांड में। 473वां प्रश्न है, तुलसीदास का रचित रामचरितमानस लिखा गया है दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। 474वां प्रश्न है, लाज न आवत आपको दोरे अवहि साथ पंकित का संबंध है तुलसीदास से। 475 प्रश्न है, तुलसीदास ने किस कवि की रचना सूर्यदास के अनुकरण पर की है? गीतावली का।
476वां प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? रामानंद है। कौन है? रामानंद है। 477 प्रश्न है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र? सुंदरकांड के प्रमुख पात्र है हनुमान। कौन है? हनुमान है। 478 प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है जी? अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है 479 प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों के कार्यक्रम के अनुसार लिखिए। पहला, तुलसीदास ने रामचरित की रचना की। दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तीसरा जयशंकर प्रसाद ने काव्यानि की रचना की। और चौथा आगे द्वारा सप्तक का प्रकाशन किया गया। यहाँ पर ईस्वी देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना प्रकाशन 1574 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, तार सप्तक 1935 ईस्वी, काव्यानि 1943 ईस्वी। यहाँ पे मेरे हिसाब से मिस्टेक है, यहाँ पे काव्यानि को जाना चाहिए था 1935 और तार सप्तक 1943 आना चाहिए। अधोलिखित स्थापना ये और तर्क आर का विचार कीजिए और यहाँ पे लगाना है। सिर्फ ए सही है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नाही कोय, सुगम आगम नाना चरित्र, सुनि मुनि मन भरम होए। सिर्फ ए सही है, बाकी आर गलत है। 481वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं है? यहाँ पे आंसर सटीक नहीं दिया है, नीचे विस्तार से लिखा, पढ़ लेते हैं। स्वामी रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद है, सुखानंद है, नरहरियानंद है, रैदास सभी हैं। उपरोक्त चारों ऑप्शन ही रामानंद के शिष्य है। 482वां प्रश्न है, विनय पात्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की है। किस भाव की है? दास्य भाव की है। 483 प्रश्न है, सुरति नरति नागति सब चाहती आसी होय, गोद लिए होलसी फिरे तुलसी सो शुद्ध होय। उपयुक्त दोहा किस कवि की है? तुलसीदास की है और रहीम की है। 484वां प्रश्न है, जब मन लागो राम सो तब अनत कहे को जाए, दद्दु पानो लोन्य जो ऐसे रहे समाये। उपयुक्त पंक्तियों का आशा है कि मन राम में लीन है, अन्यत्र नहीं भटकेगा। 485वां प्रश्न है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तुलसीदास। 486वां प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यासी ग्रहण करेंगे। 487 प्रश्न है,
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? शिव जी से कहलवाई। 488 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? डी ऑप्शन अग्रदास की नहीं, बाकी ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना, कुंडलियाँ अग्रदास की रचना है। 489 प्रश्न है। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तुलसीदास के द्वारा। 490 प्रश्न है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है? तुलसीदास का। 491 प्रश्न है। केशव कही ना जाय का कहिए देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मनहि मन रहिए के रचयिता है? तुलसीदास। 492 प्रश्न है। विनय पत्रिका किस भक्ति कवि परंपरा की रचना है? राम भक्ति कवि परंपरा की। 493 प्रश्न है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका। 494 प्रश्न है। 494 प्रश्न। अवधी भाषा की शब्दावली और साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। 495 प्रश्न। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चोह निवारण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आना। रामचरित मानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की है। 496 प्रश्न। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? नाभादास। 497 प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 4। 498 प्रश्न है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन। डी ऑप्शन असत्य, बाकी जो सत्य वो पढ़ते हैं। इनमें राम के लोक आश्रय आनंद का चित्रण है। सत्य कथन। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सत्य कथन। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। सत्य कथन। डी ऑप्शन असत्य है। 499 प्रश्न। तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? विनय पत्रिका। 500 प्रश्न पूरा हुआ। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए, कलि कुटिल जीव निस्तर हित वाल्मीकि तुलसी भयो। या निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? नाभादास की है। 501 प्रश्न। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य और लंका कांड में। 502 प्रश्न। सीता की प्रधानता देखकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है? रामप्रिया शरण। 503 प्रश्न है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है? अग्रदास। 504 प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति कवि की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। डी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे पढ़ते हैं। विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन। सत्य कथन। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन। सत्य कथन। असद पर सद वृत्तियों का विजय। सत्य कथन। डी ऑप्शन गलत है। 505 प्रश्न है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। 506 प्रश्न। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का
अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय किस विराट चेष्टा है। तुलसीदास के समन्वय यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है। 507 प्रश्न, गोद लिए तुलसी फ्रेश, तुलसी सो सुत हो या पंकित, इनमें से किस कवि की है? रहीम की है। 508 प्रश्न, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। रूपकों के बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। मित्रों 100 प्रश्न पूरा हो चुका है और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हरिओम।